नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपी टेट पेपर 1 जो आपका 2019 का पेपर था। ठीक है, यूपी टेट 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका 8 जनवरी 2020 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के आपके जो 30 क्वेश्चन आए थे उन 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की बात। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। कह रहा कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने के बीच में, और ये चली थी 16 सितंबर 1853 को। ठीक है, क्या कह रहा है ये, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और यह 34 किमी की दूरी की थी। ठीक है, बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? आपका सोनपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर बिहार के सोनपुर में एक हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपकी 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में हुई। राष्ट्रीय सभा के लिए लिए गए निर्णय के साथ हुआ। ठीक है, तो 1961 में हुई थी नई दिल्ली में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या मिलता है? आपके समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है। समता के अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो आपका केवल ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दे रखा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। ठीक है, बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर आपका पाया जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तो रेंडियर आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है जहाँ पे ठंड होती है। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो आपका हो जाएगा कंपास, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डाउन्स में भी शीतोष्ण घास प्रदेश, प्रेरीज भी शीतोष्ण घास प्रदेश है और पंपास भी आपका शीतोष्ण घास प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कुछ दे रखी हैं डिटेल्स। और ब्राज़ील कंपास, वेनेजुएला के लानोस बोलते हैं, पूर्वी अफ्रीका के जो उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं उनको सवाना बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स बोलते हैं। तो इन्हें भी देख लेना, इनको भी पूछ सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? तो सिंपल सा आंसर इसका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में जो थारू जनजाति है आपकी वो इन दोनों ऑप्शन में निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और आपके उत्तराखंड में। ठीक है,
तो थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जो पश्चिम में नैनीताल यानी कि उत्तराखंड से पूर्व से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है, यानी कि उत्तराखंड में भी मिलेगी और आपका उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी तराई वाले क्षेत्र में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? USSR यानी कि रशिया ने की थी 1955 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में जो महिलाएं हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है उनकी व्यवस्था कहाँ की गई है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में या फिर लोकसभा में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। और लोकसभा के लिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होना है तो उसके लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 दी गई है हमें और उन दोनों को हमें मिलाना है। ठीक है, क्या है हमारा ये? भारतीय संघ प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर, राज्य, नगर निगम, ग्राम। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है आपका, ये जो होगा ये तो मिलेगा आपका सरपंच से। ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा दूसरा, और नगर निगम हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, मेयर। और भारतीय संघ हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री साहब। ठीक है, एक हो गया। और राज्यपाल हो जाएगा आपका ये, यानी कि 1 3 4 2। देखते हैं क्या है हमारा 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ दे भी रखा है भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो इसका प्रथम प्रयोग किया गया था केरला में 1959 में किया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा भी है अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रथम बार 1959 में केरला में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या फिर उपरोक्त सभी? तो सारे कर जो हैं हमारे नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं। गृह कर भी लगा सकता है, चुंगी कर भी यानी कि टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा सकता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं कहाँ वह है? तो आपको बताना कि वह है, पहला है आपका कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूबा घास या फिर ये क्या नाम है इसका, लेंटाना कैमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, समस्याकारी होता है जलकुंभी, ना ही कांग्रेस घास, ना ही दूबा घास, ना ही लेंटाना कैमारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो जो आपका वायरस होता है उसके अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विषाणु को जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। ठीक बात है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। सिंपल सा आंसर है इसका इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन के द्वारा क्या होता है, आपके फल पकाए जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम। क्या है इसका आंसर? क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर ए डीएनए। तो बी डीएनए आपका जो होगा कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव की बात करें, लीच, काइटिन, इनकस या फिर यूप्लेक्टेला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूप्लेक्टेला पॉरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन अणुओं की का सिंपल सा आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्राय सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है और इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंगक कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोज यानी कि तारकाय। लवक भी होता है, रिक्तिकाएँ भी होती हैं और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति भी होती है। तारकाय जो है एब्सेंट होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सिंपल सा आंसर है इसका लीवर। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? लीवर यानी कि यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिकाओं से होते हुए एक पतली कोशिकीय नली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि विटामिन ए का जो संश्लेषण है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका यकृत में मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो सिंपल सा आंसर है सारस क्रेन। राज्य के पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा हो जाएगा, और आपका राज्य के पक्षी की बात करेंगे तो सारस हो जाएगा। राज्य के वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक हो जाएगा। राज्य के पुष्प की बात करेंगे तो पलाश हो जाएगा। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा की बात कर रहे हैं। तो पूर्वा जो है आपका ग्रामीण, ना ही रेखीय, ना ही नगरीय, ना ही अपखंडित। ठीक है, तो पूर्वा जो है आपका ग्रामीण अधिवास में शामिल है। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अल्पेशियन या फिर किलिमंजारो या फिर अरावली? तो किलिमंजारो क्या हो जाएगा आपका? ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा आइसलैंड की बात करें कि ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये मुंबई तट पे। ठीक है,
ना ही गोवा तट, ना ही गंगा डेल्टा, ना ही कच्छ तट गोवा डेल्टा। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। बात करेंगे आज के 29वें क्वेश्चन की। तो हमारा 29वां क्वेश्चन बोल रहा है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो मानसूनी वन की बात कर रहे हैं। तो मानसूनी वन में वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बोला है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, यानी कि कार्बी एंगलोंग पठार का जो विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं। हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या फिर प्रायद्वीपीय पठार का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसको हो जाएगा, पेनिसुलाविया पेनिसुलियर प्लेटू, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो कह रहे हैं कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह सिर्फ 3 से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मास की अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। तो ये थे आपके 2019 के जो यूपी का पेपर हुआ है ना, तो उसके पेपर 1 के ईवीएस के 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 8 जनवरी को हुआ था आपका, 8 जनवरी 2020 को कंडक्ट किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।